आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा? बड़ा मुश्किल टॉपिक समझा जाता है एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 में, लेकिन आपने इसको समझना है कि क्वांटम नंबर हमारे पास क्या चीज़ है। बेटा अगर हम ये देखें कि हम कहते हैं एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन से जगह पर मौजूद है। अब एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं जी? सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आगे ओरिएंटेशंस होती हैं। ओरिएंटेशन में स्पिन दो तरह के हैं, फिर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना कि वो एटम के अंदर कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में, किस ओरिएंटेशन में, किस स्पिन में मौजूद है, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, इसको हम कहते हैं, ये क्वांटम नंबर्स हैं जो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेशन हम इसकी बड़ी सिंपल से करेंगे। द नंबर्स विच एक्सप्लेन complete address of electron is called are called quantum numbers। अब इसके टाइप्स हैं, वो कितनी हैं? जो पहली टाइप इसके हमारे पास है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड टाइप है एजिमिथल क्वांटम नंबर। थर्ड टाइप है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ टाइप है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो जनाब ये हमारे पास क्वांटम नंबर के 4 टाइप्स हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल एल से शो करते हैं, स्मॉल एल से, एम से और एस से। अब जो क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताएगा उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के बारे में जो बताएगा उसे कहते हैं एजिमिथल क्वांटम नंबर। और ओरिएंटेशन के बारे में जो बताएगा उसे कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो स्पिन के बारे में बताएगा उसे हम कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब है चारों नंबर को अगर मिलाया जाए फिर एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का पता चलता है। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वांटम नंबर है हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल और एजिमिथल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इट्स वैल्यूज़ आर नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव integers, n is equal to 1 2 3 and so on। ज़ीरो नहीं होता। ये नंबर किसके बारे में बताता है? दिस नंबर एक्सप्लेन अबाउट शेल्स ऑफ एन एटम। शेल के बारे में हमें ये बताता है। इसके अलावा ये क्या बताता है? दिस नंबर आल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट साइज ऑफ एन एटम। साइज़ के बारे में भी हमें ये बताता है। कैसे बताता है साइज़ के बारे में? हम पॉइंट लिखेंगे ग्रेटर द
वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर विल बी साइज ऑफ एन एटम। सादा लफ्ज़ों में बेटा इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको देखें सादा लफ्ज़ों में बेटा इसका मतलब ये है, दरमियान में न्यूक्लियस है, ये N1 है, दिस इज़ N2, दिस इज़ N3 एंड N4। जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं एटम का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो N1 क्या चीज़ होती है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल के बारे में बताता है। इसके अलावा ये क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, दिस नंबर, इसको भी हम देख लेते हैं, इसको रेज़ करते हैं नीचे से। तो बेटा दिस नंबर आल्सो एक्सप्लेन number of electrons in shell by using this formula। वो फार्मूला कौन सा है, 2n² for n is equal to 1 2 1²। तो इसका मतलब है पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या हमें किसने बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। n इज़ इक्वल टू 2 × 2², 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, सेकंड में 8 आ सकते हैं। n इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 18, n इज़ इक्वल टू 4, 2 × 4 4 ज़ार 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। लास्ट पॉइंट अगर इसके बारे में हम देखें बेटा वो ये है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 दिस इज़ कॉल्ड के शेल, क्योंकि शेल के बारे में बता रहा है। अगर n1 है तो इसे के शेल कहते हैं। इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 दिस इज़ कॉल्ड एल शेल, कैपिटल L। इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 this is called M shell। If n is equal to 4 this is called N shell। तो इसने हमें किस चीज़ के बारे में बताया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, शेल्स के बारे में बताया, अबाउट साइज ऑफ एन एटम के बारे में बताया, और इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं बेटा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास आता है नेक्स्ट, कौन सा नंबर है बेटा, हमारे पास आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा इसके बाद हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय small l। its values may be 0 or पॉजिटिव इंटीजर्स। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है, जैसे कि l इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये किसके बारे में बताता है, दिस नंबर एक्सप्लेन्स अबाउट सबशेल एंड शेप्स ऑफ सबशेल। कैसे, इससे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन।
एन पे डिपेंड करता है। एन पे कैसे डिपेंड करता है बेटा, इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं L इज़ इक्वल टू n-1। जिस पे डिपेंड करता है कैसे, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, इसको इस फार्मूले में पुट करें तो क्या बनेगा, L इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 ज़ीरो। अगर L की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड S सब शेल। क्या मतलब हुआ, स्फेरिकल शेप होती है इसकी। इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, इसी फार्मूले में पुट करें L इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या आंसर आएगा 1। अगर 1 आएगा तो क्या होगा, P सब शेल। P सब शेल का मतलब क्या होता है, कौन सी शेप होती है जी, डम्बल शेप। डम्बल शेप, डम्बल होता है ना बॉडी बिल्डिंग वाला, वो कैसे होता है बेटा, ऐसे, ये इस तरह की शेप होती है। अभी शेप की बात हो रही है। अगर हम बात करें इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, L की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1 2, 0 होगा तो S होगा, 1 होगा तो P। अगर 2 है तो 2 का मतलब होता है बेटा D सब शेल। फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है इसकी, लेकिन हम अभी बनाएंगे कि इसकी कौन कौन सी शेप्स होती हैं। इफ़ n इज़ इक्वल टू 4, L की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 1 3। जब भी 3 की बात करेंगे तो आएगा F सब शेल। इसकी भी शेप क्या होती है जी, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती है। तो पता क्या लगा, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या बताता है, ये नंबर, दिस नंबर आल्सो एक्सप्लेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और कौन सा फार्मूला है बेटा, 2 इंटू 2l+1, ये फार्मूला है। अब हमें पता हो फॉर S सब शेल L इज़ इक्वल टू 0, पुट करें यहाँ पर 2 इंटू 0+1, आंसर क्या आएगा 2। फॉर P सब शेल L इज़ इक्वल टू 1, 2 इंटू 1+1, 2 1 ज़ार 2+1 3, 3 2 ज़ार 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर D सब शेल, D सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2, 2 इंटू 2+1, 2 2 ज़ार 4+1 5, 5 2 ज़ार 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं D में। ये हमें बता रहा है, इस फार्मूले से हमें पता लग रहा है, इससे पहले कोई फार्मूला नहीं हमने पढ़ा था। इसके अलावा फॉर F सब शेल बताएं जी क्या होगा, L इज़ इक्वल टू 3, 2 इंटू 3+1, 2 3 ज़ार 6+1 7, 7 2 ज़ार 14। तो ये देखा आप लोगों ने, हमने कैसे, एक तो शेप्स के बारे में बताया, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। नेक्स्ट जो होगा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें बताएगा अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।